हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन से एक चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उसकी चर्चाएं हो रही हैं और वो है एआई को लेके जो भेदभाव की बातें आती हैं कि क्या एआई बायस है। ना केवल जाति के मामले में बल्कि वो कास्ट के मामले में, वो जेंडर के मामले में, वो रेस के मामले में, क्या उन सब मामलों में वो बायस है। क्योंकि रिसेंटली अभी एक क्लिप वायरल हुआ विजेंद्र चौहान सर का, और उस क्लिप में वो बता रहे हैं कि जो एआई है, क्योंकि एआई जो स्पेशली यहाँ पर बात करी जाती है जीपीटीज की, जिन्हें हम प्री जनरेटिव जो एआई हैं वो कहते हैं यहाँ पे, यानी कि उनमें डेटा पहले फीड किया जाता है, उसके बाद जब आप उनसे कुछ पूछते हैं और वही वो आंसर वहां पर दे रहे होते हैं। यहाँ पर विजेंद्र सर के द्वारा ये बोला गया कि जो चैट जीपीटी जैसे या फिर जितने भी ऐसे मॉडल्स हैं एआई के, जितने भी चैटबॉट्स होते हैं, वो जो सवर्ण लोग हैं उनके प्रति बायस्ड हैं, यानी कि उनको उच्च दर्जे का दिखाते हैं, और जो बाकी जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ में वो बायस्ड, यानी कि उनके साथ भेदभाव करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो जानेंगे। यहां पर मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं यहां पर सिंपल सी आपको फैक्ट के साथ, कुछ रिसर्च के साथ और कुछ एक ऑथेंटिक जो आर्टिकल्स हैं उनके साथ बात करने वाला हूं। अगर आपको इसमें कोई भी कैसा भी डाउट लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन आर्टिकल की, उन रिसर्च की मैं आपके लिए लिंक डलवा दूंगा, जाके आप खुद से जाके वहां पर चीज़ों को पढ़ लेना। मैं तो अपना यहाँ पर पूरा जो कुछ 2-3 आर्टिकल या फिर 2-3 जो कुछ रिसर्च है उनको लेके आया ही हूँ। बट आप लोगों का ओपिनियन इस बारे में क्या है वो आप ज़रूर बताएं। आपका बताना ज़रूर इसलिए है बिकॉज जैसे ही विजेंद्र सर ने इस बात को बोला, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई सोशल मीडिया पर। लोग अलग अलग तर्कों के साथ प्रस्तुत हुए। लोग कह रहे हैं कि अब एआई को भी जातिगत बता दिया। जो बात थी उस बात का महत्व समझने की आप लोग कोशिश करें कि जो बात यहां पर बोली गई थी वो एक तरीके से टेक्निकल, एक ऑब्जेक्टिव बात थी, उसमें कुछ ऐसा पूरी तरह से कुछ गलत था भी नहीं। इस मुद्दे को समझेंगे हम। तो विजन सर ने जैसा कहा कि क्या ये जो चैट जीपीटी जैसे या फिर एआई जैसी जो चीजें हैं ये कास्ट को लेके बायस्ड हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं उनको जैसी चीजें उनकी जैसी चीजें सुहाती हैं, उन्हीं को खुश करने वाला जो डेटा है वो प्रेजेंट करती हैं। इसके पीछे उन्होंने कुछ कारण बताए और उन्होंने बोला कि ये जो जीपीटीज हैं या फिर ये जो एआई है ये वही रिजल्ट आपको देता है जो इसके अंदर फीड करे गए हैं, या फिर जब आप खुद इन एआई से पूछोगे तो वो खुद कहते हैं कि भाई मैं तो समाज का प्रतिबिंब हूं, मैं तो समाज का आईना हूं, जो आपके समाज के अंदर हो रहा है वही चीज आप मुझसे पूछोगे, वही चीज मैं बताऊंगा। हालांकि मैं ऐसा होना नहीं चाहिए, कई जो बुराइयां हैं उनके बारे में वो बताता है। अब इस समस्या को हम ये भी देखेंगे कि वेस्ट में कैसे समस्या है और इंडिया के अंदर ये जो समस्या है वो बड़ी कैसे है, या फिर उसका एक अलग जो रूप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, कई सारे लोग हैं इस चीज के विपक्ष में आ रहे हैं, विरोध में आ रहे हैं, तो चलो मैं खुद एआई से पूछ लेता हूं। तो एआई के कुछ ऐसे मॉडल जिनका हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिनमें से पहला चैट जीपीटी और दूसरा जेमिनाई, इन्हीं को हम ज्यादातर यूज करते हैं। ग्रॉक भी सेम चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, इन कमियों को दूर करने के लिए एआई कर क्या रहा है, लेकिन जो समस्या वो पैदा कर रहा है, जो विजेंद्र सर ने यहाँ पर बात बोली, उस बात में कितनी सच्चाई है आइए खुद ही देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर सीधा सा चैट जीपीटी से जाके क्वेश्चन पूछा और मैंने ये बता कि क्या भाई तू मुझे ये बता कि क्या जो एआई होते हैं, जो जनरेटिव मॉडल्स होते हैं एआई के, वो अपर कास्ट के प्रति बायस्ड हैं, उनको सर्वोच्च दिखाने की कोशिश करते हैं। इसने बड़ा सच्चाई से, ईमानदारी से, हालांकि कई बार अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है, आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस इसके देखे होंगे, लेकिन इसने यहाँ पर कुछ चीजों को यहाँ पर बताया कि देखो लॉजिक ये है कि जो जीपीटीज होते हैं इनको जो ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है वो सोसाइटी से ही आता है। ऐसी बात नहीं खुद फॉर्मेट कर रहा हो, सोसाइटी से ही डेटा आता है, चाहे कोई किताब लिखी हुई है, कोई न्यूज लिखी हुई है, कोई इंटरनेट लिखा हुआ है, कोई हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो लिखे हुए हैं। अगर आप इनमें देखोगे तो ग्रॉक तो इवन इतना तक करता है कि आप उससे कुछ भी मांगोगे तो वो उसके लिंक तक दे देता है, उसके जो रेफरेंसेस हैं उन तक को दे देता है कि मैंने यहां से इस डेटा को उठाया है। सेम वे ये कह रहा है कि अगर सोसाइटी में कास्ट बायस है, जेंडर बायस है, अगर रेशियल स्टीरियोटाइप्स हैं और ऐसी सारी चीजें मौजूद हैं तो वो सारी चीजें एआई में भी रिफ्लेक्ट होंगी। तो मेरा पहला प्रश्न ये, क्या हमारे समाज के अंदर ये सारी चीजें हैं? और अगर हमारे समाज के अंदर ये सारी चीजें हैं तो फिर एआई तो साफ साफ कह रहा है कि मैं तो समाज से सारी चीजों को उठाता हूं, पहली बात। दूसरी बात, इसलिए ये कह रहा है कि जो रॉ डेटा है वो बायस हो सकता है, यानी कि जो रॉ डेटा होता है। लेकिन कई बार ऐसे जो जीपीटीज होते हैं, यानी कि जो एआई के मॉडल्स होते हैं, वो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए या फिर इन चीजों को रिफाइन करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। ऑल दो ये यूज करते हैं उन टेक्नोलॉजी को कि ऐसी बायस जैसी चीजें ना आए, लेकिन ये खुद बताते हैं कि भाई उन टेक्नोलॉजीज की सीमाएं बहुत ज्यादा हैं।
हर चीज को उस टेक्नोलॉजी से हम सही नहीं कर सकते जो समाज के अंदर समस्या है। आगे मैंने इसको यहां पर पूछा कि पर फिर जीपीटी ओपनली बायस क्यों नहीं बोलता, यानी कि ओपनली बायस क्यों नहीं बोलता। कई बार बोल देता है, मैं अभी जेमिनी के बारे में आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि ट्रेनिंग करी जाती है इसकी। इसमें बायस रिडक्शन जो टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल होता है, इंसानों के फीडबैक लिए जाते हैं, सेफ्टी रूल्स लगाए जाते हैं ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजें वो प्रमोट ना हो। हाउएवर ये खुद बताता है कि उसकी लिमिटेशंस काफी ज्यादा हैं, जिनको भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सेम मैंने पूरा मामला यहां पर प्रैक्टिकल किया जेमिनी के साथ में। मैंने जेमिनी को पूछा इज एआई बायस्ड टुवर्ड्स अपर कास्ट इन इंडिया, यहां पर मैंने इससे पूछा तो इसने क्लियरली बोला। इवन इतने तो कुछ जो रिसर्च हुई है उसके रेफरेंस तक इसने यहां पर दे दिए। इसने हाँ कि कई जो शोध हैं इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंडिया में जो एआई मॉडल्स हैं, स्पेशली जो एलएलएम्स हैं, उनमें अपर कास्ट के प्रति झुकाव है और हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय हैं उनके प्रति पूर्वाग्रह देखा गया है। यानी कि जिनके बारे में बात करी जा रही है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाई बायस्ड हैं हम। क्यों? क्योंकि जो डेटा दिया जाता है वो हमें सोसाइटी से ही आता है निकल के। अब अगर सोसाइटी में समस्या मौजूद है तो हम भी इस चीज को दिखा रहे हैं, राइट। चूंकि ये जो जानकारी मांगी गई है मैंने यहां पर इसको हिंदी में बताया सो दैट आप सब लोगों के आसानी से सभी लोगों के समझ में आए। बायस क्यों है? क्योंकि ये अपने आप में कोई विचार नहीं करता, बल्कि ये डेटा से सीखता है जिस पर उसको ट्रेन करा गया है। डेटा अगर इम्बैलेंस हो तो ये भी उन्हीं चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, जैसा आपने देखा कि ये कहां से सारी चीजों को उठा रहा है। डिजिटल डिवाइड के बारे में बात कर रहा है कि अभी भी समान रूप से नहीं है और अलग अलग जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो कहीं से जो शहरी और संपन्न लोग हैं उनमें वहां से ज्यादा हैं, इसलिए एआई उनके नजरिए को सामान्य नॉर्मल मान लेता है। अब गांव का निम्न जाति का कोई व्यक्ति है, उसके पास हो सकता है ना हो ऐसे रिसोर्सेज, और जो लोग ज्यादा डेटा फीड कर रहे हैं उनकी बात को ये मानेगा। साथ ही साथ स्टीरियोटाइपिंग के बारे में ये बता रहा है कि जब एआई पुराने साहित्य या इंटरनेट टेस्ट को पढ़ता है तो वो समाज में मौजूद जातिगत रूढ़ियों को भी सीख लेता है। मतलब कुल मिला के यहां पर अब तक ये कह सकता हूं कि चैट जीपीटी और जेमिनी दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ जो बायस्ड हैं वो मौजूद हैं। हालांकि ये कहता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये भी कहते हैं कि हम कुछ तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं जिन तकनीकियों से इन सभी चीजों को हम रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ रिसर्च पेपर के बारे में आपको यहां पर बात बताऊंगा और आप यहां पर एक शानदार जो एक पर्सपेक्टिव है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा सच्चाई को उजागर करने का, कि कई सारे रिसर्च पेपर में इस चीज को यहां पर सामने निकल के आया। और एक अगली जो रिसर्च है उसी का यहां पर पूरा का पूरा इसने खुद यहां पर जो सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। जैसे यहां पर एक रिसर्च होता है और आप यहां पर जो रिसर्च पेपर है इसका जो आर्टिकल है एमआईटी का जो एक आर्टिकल था यहां पर, इसको मैंने यहां पर पढ़ा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लिंक लगा दूंगा, पूरा जाके आप आराम से पढ़ के देख सकते हो। ये कह रहा है कि इसके जो मॉडल हैं ओपन एआई के वो जातिगत भेदभाव से ग्रस्त हैं। यहां पर हुआ क्या था, एक व्यक्ति को नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करना था और जब उसे नौकरी के लिए अप्लाई करना था तो उस व्यक्ति के पूरे नाम के पीछे एग्जैक्टली मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं है अभी, लेकिन पूरे नाम के पीछे एस लगा हुआ था। और उन्होंने बोला चैट जीपीटी को कि भाई मुझे अप्लाई करना है, इसके लिए एक मैसेज टाइप कर दे जैसा सामान्यतः लोग करते हैं। उसने अपने आप ये जो एस उनके नाम में लगा हुआ था और इस उनका जो सरनेम था, उनका सरनेम था सिंघा, जो कि सो कॉल्ड जो निम्न जाति और उच्च जाति का ढांचा हमने बना के रखा हुआ है उससे बिलोंग करते हैं। उसने ऑटोमेटिकली अपने आप ये अजम्पशन मान लिया, पहले से ही उसने इस चीज को निर्धारित कर लिया कि अगर सरनेम के पीछे एस लगा हुआ है तो ये शर्मा होगा, और उसने उनके नाम के पीछे शर्मा लिख दिया। उसने पूछा कि भाई मेरा नाम तो शर्मा है ही नहीं, तूने एस स्टैंड्स फॉर शर्मा अपने आप कैसे मान लिया। इतना ही नहीं, ये सिर्फ जाति का मामला नहीं है, ये रेस का मामला हो, ये जेंडर का मामला हो, ये इन सभी मामलों में जो उच्च जो पदों पर या फिर मैं कहूंगा जो उच्च स्थिति वाले लोग हैं उन लोगों की चीजों को यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। और ऐसे मल्टीपल जो केसेस हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। अब इस समस्या को दूर करने के लिए क्या हम कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ हमारी रिसर्च या फिर वेस्ट से अलग यहां पर सारी चीजें क्यों हैं? देखो, अगर ये सारी समस्या यहां पर लिमिट क्यों नहीं हो पा रही उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं आईआईटी मद्रास के कुछ जो साइंटिस्ट हैं वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि वो भारतीय परिप्रेक्ष्य से जुड़े एआई के जो पूर्वाग्रह हैं उनका मूल्यांकन वो कैसे कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए ना। आप इसका एक पर्सपेक्टिव जानो, जितने भी हमारे एआई मॉडल्स हैं वो एआई मॉडल्स कहां पर बेस्ड हैं, वो पश्चिमी दुनिया पर बेस्ड हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा डोमिनेंट हैं वो सारे के सारे जो एआई मॉडल्स हैं। और वेस्टर्न दुनिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों की बजाय वहां पर रेस और जो जेंडर है उन जेंडर के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है।
तो वहां पर जो उन चीजों में वो सुधार कर रहे हैं जीपीटीज के अंदर, वो फोकस्ड हैं रेस के ऊपर और जेंडर के ऊपर। बल्कि इंडिया में बेस तो ये है नहीं, काम इंडिया में डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में कास्ट जैसी चीजें हैं वो भी बड़े स्तर पर समाज में देखने को मिलती हैं। तो वो लोग तो कास्ट के जैसी चीजें, कास्ट के जो बायस हैं वो एआई में ना है, उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर हमारी कुछ जो आईआईटी मद्रास की जो कुछ टीम है, रिसर्च जो हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट जो यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनके साथ मिलकर कुछ रिसर्च यहां पर कर रहे हैं, सो दैट जो बायसनेस इंडिया के अंदर है, वेस्ट के अंदर जो बायसनेस है वो रेस को लेके, वो जेंडर को लेके है, लेकिन इंडिया के अंदर जो बायसनेस है कुछ कास्ट को लेके कि जो सवर्ण लोग हैं उनको उच्च माना जाता है, तो जीपीटीज या फिर जितने भी एआई के मॉडल हैं उनको उच्च बताते हैं, पुरुषों को उच्च बताते हैं महिलाओं की तुलना में। आप उनसे पूछिए कि डॉक्टर का कोई नाम बताओ, तो वो ज्यादातर कंडीशन में पुरुष और सरनेम के साथ कोई उच्च जाति का नाम लगा के देगा। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारा जो आईआईटीएम यानी कि मद्रास है वो रिसर्च कर रहा है, यूएस बेस्ड कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ में मिलके। ना इस आर्टिकल की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप चाहें तो डिटेल से आप आराम से यहां पर पढ़ सकते हैं, राइट। तो जैसा मैंने बात बताया आपको यहां पर कि जो वेस्ट में जेंडर और नस्ल पर बेस में चीजें ज्यादा रही हैं, इनको दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास ने कुछ चीजों को यहां पर लॉन्च किया है, वो रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट इंडिया में कास्ट, जेंडर, धर्म भी एक बड़ी समस्या है, विकलांगता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, इन सभी चीजों में जो पूर्वाग्रह हैं उनका पता लगाने और उनका आकलन करने के लिए जो रिसर्च है वो रिसर्च यहां पर जारी है ना। अब एआई में इन सभी समस्याओं को, जैसे मैंने बताया कि मान लो आप एआई से जैसे सरनेम बदल दिया या फिर एआई के ऊपर जो बातें लग रही हैं कि भाई वो बायस्ड है अपर कास्ट के साथ में, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे एआई सीखता है, उसे समझने की आप कोशिश करें। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, जिसे हम शॉर्ट में RLHF के नाम से यहां पर जानते हैं। क्या होता है ये? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉ तरीके से एआई से कुछ पूछा और उसने कुछ बायसनेस के साथ जवाब दिया, तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन उसको फीडबैक देगा कि भाई तूने जो मुझे आंसर दिया है वो आंसर गलत है, वो बायस्ड है, वो सोशली अलग अलग तरीकों से वो गलत है, और तब जाके ये जो RLHF जो तरीका है, इसके माध्यम से एआई अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारता है। अब क्या इसको कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है RLHF को? तो ज्यादातर जो कंपनियां वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं, अलग अलग जो कंपनियां जो कि एआई का जो जिनमें डोमिनेंस हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली ओपन एआई का चैट जीपीटी, GPT-4-5 सीरीज है वो, जेमिनाई, क्लॉड, LLM यानी कि मेटा का, माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजन का, ग्रोक, ये सारे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आपका प्रश्न ये होगा कि अगर ये सारे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फिर भी क्यों नहीं इसे रोक पा रहे हैं? फिर दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है कुछ चीजों में, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई में जो ब्लेम किया जा रहा है एआई को, ये एआई का मामला है। तो सीधे शब्दों में इसका आंसर ये है कि भाई ये एआई का मामला नहीं है, एआई सिर्फ आपको वो दिखा रहा है जो आपके समाज में मौजूद है। अब इस चीज को सही करने के लिए आपको समाज के अंदर जो समस्या है उसको सुलझाना होगा। समाज के अंदर बायसनेस को खत्म कर दो, एआई अपने आप एक दिन बायसनेस को खत्म कर देगा। तो लेकिन फिर भी अगर ऐसी तरीकों को हम अपना रहे हैं, स्टिल उसके बाद भी ये सारे के सारे जो मॉडल्स हैं एआई के, ये मॉडल्स क्यों इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उसकी समस्या है, उनको समझने की कोशिश करें। जो एआई को डेटा दिया जा रहा है, जैसे विजेंद्र मासजीवी सर ने बात बोली, सही बात है कि जो उनको आप डेटा देंगे वही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो डेटा दिया जा रहा है वो डेटा ही बायस्ड है, यानी कि जो डेटा है वो हिस्ट्री से आता है, जो मीडिया, इंटरनेट, किताबें, सोशल नेटवर्क जो हैं। और सच्चाई ये है कि समाज में लंबे समय से ऐसे बायसनेस बने हैं और यही उन्हीं चीजों का रिफ्लेक्शन करता है। RLHF की जो बात हमने करी उसकी लिमिटेशंस हैं कि इंसान उस चीज को करेक्ट कर रहा है, फिर उसके बायसनेस को बता रहा है, लेकिन किस सीमा तक? इंटरनेट पर इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, इंसान सारी चीजों को वहां पर नहीं करेक्ट करके या फिर बायसनेस को वहां पर सही नहीं कर सकता। तो RLHF है, उसकी अपनी अलग जो सीमाएं हैं वो हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यानी कि हर चीज का फीडबैक देना वो यहां पर पॉसिबल नहीं है। जो पक्षपात है वो हमेशा कई बार साफ साफ नहीं होता क्लियरली। जब लंबे समय तक कोई पक्षपात होता है तो कई बार जो एक बायसनेस होती आती है, समाज उसको स्वीकार कर लेता है, तो इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो ये भी एक समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फीडबैक देने वाले जो इंसान है, अब जैसे हम यहाँ पर इस मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो फीडबैक कौन दे रहा है? फीडबैक ही इंसान दे रहे हैं, और वो इंसान भी हो सकता है कहीं ना कहीं वो बायस हो सके। तो ये, और दूसरी बात कि समाज की जो नैतिकता है समय समय के साथ बदलती रहती है, कि हो सकता है इन बायसनेस को आज से 20, 50, 100 साल पहले इतना ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता होगा, लेकिन आज के समय में इन चीज़ों को बुरा माना जाता है, यानी कि जो समाज के मूल्य हैं वो बदल रहे हैं। तो एआई को समाज के मूल्यों को सीखते रहना, उसके अनुसार अपने बदलाव करना, उन सभी चीज़ों में समय लगता है। अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये समाज की समस्या है। जिस दिन समाज के अंदर से चीज़ें खत्म हो जाएंगी उस दिन एआई की समस्या है वो भी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। तो ये
कुछ मैंने आपको प्रूफ या फिर कुछ मैंने आपको जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पर दिखाए। जो मेन आर्टिकल्स हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी बात कर लेते हैं अनअकैडमी के जो हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, प्लस कोर्सेज हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर चल रहे हैं। 24,999 में आप शुभ 50 कोड के साथ में आप इसका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप ले सकते हैं। जो हिंदी इंग्लिश सारे के सारे बैचेज हैं वो लाइव हैं, और जो हमारा जो टेस्ट सीरीज हैं, प्लस क्लासेस हैं, वो सब कुछ अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लिंक दी गई है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।